तो दोस्तों बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 की एक्सरसाइज 8.1। हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे 8.1 की टोटल सॉल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें से आप लोग को पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। आप लोग को सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए, जिसमें होता था हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना होता था पाइथागोरस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th। इन त्रिभुज एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन 1 साइन ए कॉस ए। सेकंड है अपना साइन सी कॉस सी। तो हमारा बात कर रहा है बी हमारा राइट एंगल है। ठीक है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ये हमारा दिया हुआ है और हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस ए और दूसरा साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गया, जिसमें हमारा बी यहाँ पर बोल रहा है राइट एंगल एट बी। ये हमारा बी हो गया और हमारा ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग मान लेते हैं ए बी ये है 24 सेंटीमीटर और हमारा बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमको साइन में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ना है। सबसे पहले हम लोग साइन का देख लेते हैं। तो साइन में हमारा होता था परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। तो हमारा क्या होता था परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन हाइपोटेनियस के स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको हाइपोटेनियस नहीं है, तो इसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। इसको फाइंड करने का तरीका आप लोग को पता है, पाइथागोरस प्रमेय एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले इसको निकालते हैं। हम लोग इसको एच मान लेते हैं। तो हमारा एच जो होगा एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये हमारा 7 7 49 और प्लस ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा ये होता है 5 6 7 और ये हमारा एच स्क्वायर था। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो होल अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये दोनों हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा 625 आता है और हम 625 इसको ले लेते हैं। ये हमारा एच आ गया और इसका हमारा रूट आता है 25। इसका हमारा रूट आता है 25। तो हम यहाँ पर 25 लिख लिए। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एच आ गया, एच हमारा 25 आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले एक नंबर की बात कर लेते हैं। साइन ए हमारा हो जाएगा
साइन ए कितना होगा, हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, सॉरी ए की बात कर रहे हैं। तो साइन ए का हमारा परपेंडिकुलर ये है 7, क्योंकि आपको पता है हमारा एडजेसेंट साइड होता है बेस और सामने वाला साइड होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो ठीक है, 7 हो गया अपन एच हमारा 25, ये हमारा साइन की वैल्यू आ गया। अब हम बात करते हैं कॉस की, कॉस ए की। तो कॉस हमारा होता है बेस अपन हाइट, सॉरी बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कौन सा है, 24 अपन हाइपोटेनियस 25, ये हमारा हाइपोटेनियस है। ये हमारा एक नंबर हो गया। बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। तो यहाँ पर साइन सी और कॉस सी की बात कर रहा है। तो हमारी ये सी है, सॉरी ये सी है हमारा ABC। तो अब हमको एंगल ये वाले की बात कर रहा है। तो ये एंगल हम लोग को कितना है, ये एंगल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन सी निकालते हैं। तो अब यहाँ पर साइन ए निकाले थे और हमारा P बना था 7। अब इसका सामने वाला कौन सा है, ये वाला है, तो हमारा P हो जाएगा ये। तो साइन सी इक्वल टू 24/7 और हमारा कॉस सी निकालने बोल रहा है। तो कॉस सी हमारा हो जाएगा, हमारा बेस था ये वाला, इसके लिए बेस था इसके लिए बेस था ये वाला। अब इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो हमारा हो जाएगा सॉरी यहाँ पर 25 और ये कॉस सी हमारा हो जाएगा साइन सी 24 अपन, अब ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड नंबर। अब हम आते हैं सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। हमारा फिगर दिया हुआ है जिसमें से PQ हमको राइट एंगल दिया हुआ है और PQ हमारा 12 सेंटीमीटर है और PR हमारा 13 सेंटीमीटर है। अगर हम tan P माइनस कॉट R की बात करें तो tan P में हमारा क्या आता है, सबसे पहले tan का फार्मूला लिख लेते हैं। tan इक्वल टू tan P हमारा कुछ भी हो, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, P/B। तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसका फार्मूला। तो मेरा P की बात कर रहा है, तो ये एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, ये एंगल की बात कर रहा है tan P। और हमारा परपेंडिकुलर इसके लिए कौन सा बनेगा, ये वाला, और हमारा परपेंडिकुलर नहीं है अभी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। h² इक्वल टू P² प्लस B², ये हमारा पाइथागोरस था। और पाइथागोरस में हम क्या करेंगे, h हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये सा है। तो हम P हम निकाल रहे हैं और हमारा बेस 12 दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं 13 और 13 × 13 का होता है 13 × 13 का 169। तो इसमें से 169 और ये हमारा इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 144 इक्वल टू P²। और ये हमारा हो जाएगा 25। ये हमारा हो जाएगा 25। तो P² इक्वल टू 25। तो P इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि हमको 25 का रूट निकालना है। तो P इक्वल टू 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा P आ गया 5, हमारा P आ गया 5, ये हमको दिया हुआ था।
अब हमारा पी आ गया 5। तो हम 10p और कॉट को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट तो जस्ट पी का 10 का उल्टा होता है, बी अपॉन पी हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हमारा 10p अब निकालेंगे। 10p इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या था, क्यू आर अपॉन बी, बेस हमारा क्या था, पी क्यू, और ये हमारा कितना आ जाएगा, क्यू आर हमारा कितना आ गया 5 अपॉन पी क्यू कितना था 12। हमारा कॉट आर निकालना है, तो कॉट आर के लिए हमारा उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, पी क्यू अपन क्यू आर, क्योंकि कॉट आर हमारा होता है बी अपॉन पी, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा ये था, सॉरी, यहाँ पर हमारा पी क्यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आर, एंगल आर की बात कर रही है, ये एंगल का बात कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा बी क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, और हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ये इस एंगल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आर की बात कर रहा है। तो जस्ट वही आ जाएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, बेस अपॉन, सॉरी, हमारा यहाँ पर जो बी होगा, क्योंकि 10r इक्वल टू बी अपन पी, बेस अपन परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा बेस यहाँ पर कौन सा है, बेस हमारा आर के लिए ये वाला है क्यू आर, और हमारा परपेंडिकुलर ये वाला है पी क्यू, जस्ट यही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 5/12, और हमारा जब 10p माइनस कॉट आर करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12 करेंगे, और ये हमारा 0 आ जाएगा। दैट इज माई आंसर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी हम लोग सॉल्यूशंस इस टाइप का लाते रहेंगे। और एनसीईआरटी का यहाँ पर आपको फुल क्वेश्चंस वाइज और आंसर मिलेंगे आपको, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।